हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर रुचिका विजयवर्गी। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने चाह रही हूँ वो है फाइब्रो एडिनोसिस ऑफ ब्रेस्ट या फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट या मेस्टेल्जिया या ब्रेस्ट में जिसको हम पेन कहते हैं। तो बहुत सारी महिलाएं हमारी ओपीडी में इस तरह की प्रॉब्लम्स को लेके आती हैं जहाँ पे वो कहती हैं कि वी आर हैविंग पेन इन द ब्रेस्ट। नाउ दिस पेन कैन बी साइक्लिकल, नॉन साइक्लिकल, मतलब ये एक मेंसेस से कोऑर्डिनेटेड वे में हो सकता है कि जब पीरियड आता है तब पेन होता है, या पीरियड के पहले पेन होता है, या ये नॉन साइक्लिकल भी हो सकता है, दैट इट्स अ कांस्टेंट पेन इन द ब्रेस्ट। यूनिलैटरल हो सकता है, बायलैटरल हो सकता है। जब भी इस तरह की महिला मेरे पास आती है इस तरह की कंप्लेन के साथ, तो डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द फीमेल मैं एक अल्ट्रासाउंड ऑफ ब्रेस्ट करवाना प्रेफर करती हूँ। ठीक है, ब्रेस्ट के अल्ट्रासाउंड में अगर पिक्चर ऐसी आती है कि उनको फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट करके डायग्नोसिस रेडियोलॉजिस्ट देते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ब्रेस्ट में मल्टीपल स्मॉल सिस्ट हैं जिसके अंदर या तो फ्लूइड भरा हुआ है, और ये जो सिस्ट हैं इनका साइज़ वेरिएबल है, लाइक डिपेंडिंग ऑन द फेज़ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका साइज़ बड़ा या छोटा हो जाता है। कई बार महिलाएं ब्रेस्ट में हार्डनेस या टेंडरनेस लेके आती हैं। सर, विमेन कैन ऑल्सो कंप्लेन रिगार्डिंग मूड स्विंग्स ड्यूरिंग पीरियड और बिफोर द पीरियड स्टार्ट्स। They can complain about weight gain, irritability, anxiety, sleeplessness, generalized body ache और body pain। इस तरह की सिम्टम्स भी महिलाएं लेके आती हैं जिनको हम एक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसको हम PMS के नाम से जानते हैं। नाउ दिस टर्मिनोलॉजी इज़ क्वाइट कॉमन क्योंकि बहुत सारी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की लेडीज़ को PMS के सिम्टम्स आते हैं, और ये वियर्ड हो सकते हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी एज ऑफ द फीमेल अलग अलग तरह के सिम्टम्स उनको आ सकते हैं। तो पहला इन्वेस्टिगेशन हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, और अगर महिला 40 ईयर्स से बड़ी हैं तो हम मैमोग्राफी करवाएंगे ताकि हम कैंसर भी रूल आउट कर सकें। ठीक है, अब मैं ये स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि अगर आपके अल्ट्रासाउंड में फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट आया है तो ये बिल्कुल एक बिनाइन कंडीशन है, ये एक हार्मोनल कंडीशन है, ये कैंसर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आई है, और जैसे ही अपने हार्मोन्स बैलेंस होते हैं ये बीमारी भी कई हद तक ठीक हो जाती है। अब इसका अप्रोच क्या रहता है? ठीक है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसी महिलाओं को बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज अगर हम इन्वेस्टिगेट कराते हैं तो निकलती है। जब हम उनका विटामिन D3 लेवल या विटामिन B12 लेवल कराते हैं तो उनको डेफिनेटली कुछ उसमें कमी नज़र आती है। कई बार उन लोगों को थायराइड्स के सिम्टम्स भी होते हैं, थायराइड इशू भी होता है, तो जब हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड प्रोफाइल कराते हैं तो हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि इनको एक बॉर्डरलाइन थायराइड का प्रॉब्लम भी हो सकता है। ऐसी लेडीज़ को जिनको ब्रेस्ट में सिस्ट होती है, कई बार उनको बहुत अलग अलग, मतलब ओवरी में भी सिस्ट हो सकती है, दे हैव टेंडेंसी। अब इसका कारण क्या है, क्यों ऐसे होता है? तो इट इज़ बेसिकली इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन। तो या तो महिला के शरीर में बैड ईस्ट्रोजन ज़्यादा है या प्रोजेस्टेरोन की कमी है, उसकी वजह से उनको ब्रेस्ट में पेन होता है। और जिनको साइक्लिकल मेस्टेल्जिया है, या जिनको सिर्फ महीना आने के थोड़े दिन पहले ही ये पेन एग्जैजरबेट होता है, उनको 101% इट इज़ हार्मोनल, इट इज़ बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स। नाउ ऐसे क्यों होता है, क्यों हार्मोनल इम्बैलेंस आखिर क्यों होता है? क्योंकि अभी बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल एक्सपोजर बहुत सारा जीनो ईस्ट्रोजन हम चाह के ना चाह के हमारी बॉडी में एंटर करता है। किस तरह से मैं बताती हूँ, पैकेज्ड फूड, जो प्लास्टिक में फूड्स आते हैं उनमें जीनो ईस्ट्रोजन होता है, जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उनमें जीनो ईस्ट्रोजन होता है, जो भी हम मार्केट से ला के सीधे खाने वाले जो फूड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैगी। इसके अलावा जो भी हम कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं जिनमें मतलब इट इज़ फिल्ड विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ केमिकल्स, एंड ये सब जीनो ईस्ट्रोजन्स आर एक्चुअली ईस्ट्रोजन मिमिकिंग एजेंट्स। हमारी बॉडी में जाके वो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को हिट करते हैं, बट दे आर नॉट रियल ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन क्यों कम हो सकता है? अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो तो आपकी बॉडी में अगर कॉर्टिसोल लेवल्स आर वेरी हाई, अगर आपको एब्डोमिनल फटीग वगैरह है तो आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन प्रॉपर तरीके से रिलीज़ नहीं होगा, और इस तरह भी प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट कम हो जाएगा। इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की वजह से भी बॉडी इनफ प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं करती। ट्रीटमेंट अप्रोच क्या रहेगा? इस तरह की महिलाएं जिनके अल्ट्रासाउंड में फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट आया है या ब्रेस्ट पेन का रीज़न पता चल गया है, तो उनको सबसे पहले मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सजेस्ट करती हूँ।
ठीक है, किस तरह का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होना चाहिए? यू शुड हैव, आपको सारी रिफाइंड चीज़ों से दूर रहना है। जो भी आप रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं या आप रिफाइंड जो भी चीज़ें आप रिफाइंड यूज़ करते हैं, रिफाइंड ऑयल फॉर दैट मैटर, जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा केमिकली प्रोसेस्ड है, आपको उससे दूर रहना है। दूसरा, आपको इस तरह के जीनो ईस्ट्रोजन्स को अवॉइड करने के लिए एक तो थैली में आने वाला खाना, कुछ भी फूड जो पैकेज्ड में आता है, आप कहीं से ऑर्डर करते हैं जो एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करके आता है, आपको यू शुड ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दैट। किसी भी चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस है, जैसे अगरबत्ती हो गया, परफ्यूम हो गया, हम जो टैल्क यूज़ करते हैं वो हो गया, इन सबको आपको स्टॉप करना चाहिए। बहुत परफ्यूम वाला बॉडी वॉश है, बहुत ज़्यादा स्मेल वाले साबुन, इनसे हमें दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। ये 2 मेजर सोर्सेज हैं जीनो ईस्ट्रोजन के। तीसरा, हमें अपनी बॉडी को जहाँ तक हो सके कॉस्मेटिक्स से दूर रहना चाहिए। नाउ क्या होता है कि व्हेन वी अप्लाई एनीथिंग ऑन द स्किन, इट एक्चुअली डायरेक्टली गेट्स एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें जो भी केमिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो ये एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये होने वाला है। रेगुलर एक्सरसाइज आप कीजिए। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आप योगा और मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। रात को अच्छे से आप सोइए, ठीक है। ये तो हमारी लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशंस हो गए। इसके अलावा अगर हम कोई डेफिशिएंसी डिटेक्ट करते हैं, सपोज हाइपोथायराइडिज्म निकला या विटामिन D3 या B12 की कमी निकली, तो हमें उसको करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी हम दवाइयों पे आते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर सिम्टम्स आर वेरी माइल्ड, तो ईवियन कैप्सूल विच इज़ विटामिन E और इवनिंग प्राइमरोज ऑयल का जो कैप्सूल मिलता है प्राइमोजा के नाम से, अगर वो पेशेंट को दिया जाए फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो दे फील बेटर। फॉर पेन रिलीफ, फॉर सिम्टमेटिक रिलीफ, वी कैन गिव सम एनाल्जेसिक्स, ठीक है। अगर इन सब से भी फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, इफ़ द पेन इज़ वेरी वेरी सीवियर, तो हम टाइम बीइंग के लिए उनको हार्मोन्स दे सकते हैं टू बैलेंस देयर साइकिल, टू बैलेंस ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स इन देयर बॉडी। बट इट हैज़ टू बी गिवन ओनली फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम। हमको उसको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक देना वुड नॉट बी वेरी गुड। तीसरी एक जो दवाई है डेनेजोल नाम की, वो आप हम देते हैं पेशेंट्स को। लेकिन जब भी हार्मोन्स और डेनेजोल और इस तरह की दवाइयों की बात आती है, तो आपको हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके, उनसे संपर्क करके तभी आपको दवाई शुरू करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आप खुद कोई इस तरह की दवाइयाँ मत लीजिए, कि डेनेजोल के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये एक एंड्रोजन एगोनिस्ट है जो एंड्रोजन रिसेप्टर का पार्शियल एगोनिस्ट है, तो इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। एक्ने, फटीग, हिपेटोटॉक्सिक हो सकता है कुछ लेडीज़ में। तो विद प्रॉपर मॉनिटरिंग ही इस दवाई को लेना है। एंड वी यूजुअली गिव दिस ड्रग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग nothing is, patient is not feeling better, then definitely surgery is द लास्ट रिजॉर्ट। लेकिन आई हैव सीन कि इस तरह के जो पेशेंट्स हैं वो आयोडीन सप्लीमेंट से बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब इफ़ यू हैव सिस्ट एनीवेयर इन योर बॉडी, इट मीन्स यू आर डेफिशिएंट इन आयोडीन। सो वी ऑल आर कंज्यूमिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट, बट समहाउ दैट आयोडीन इज़ नॉट बायो अवेलेबल टू अस। Okay, so I usually prescribe sea kelp, iodine in the form of sea kelp to various patients of mine, and उनका PMS इससे काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, उनका ब्रेस्ट पेन इससे काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो ओवरऑल ये एक कंप्लीट लाइफस्टाइल कंडीशन है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम इसको काफ़ी हद तक बेटर कर सकते हैं। ये कैंसर बिल्कुल नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है। इट इज़ नॉट कैंसर एट ऑल, इट इज़ अ बिनाइन कंडीशन, एंड इट इंडिकेट्स दैट यू डोंट हैव ईदर इनफ न्यूट्रिएंट्स इन योर बॉडी और योर लाइफस्टाइल इज़ नॉट दैट ग्रेट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।